लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए सरकार कानून लाने वाली है। सरकार इसे लेकर मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 विधानसभा में लाने की तैयारी कर रही है। इस अधिनियम में प्रलोभन, बलपूर्वक शादी आदि को रखा जाएगा। मंगलवार को इस बात की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कानून आने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। लव जिहाद पर कानून के संबंध में गृह मंत्री की माने तो इसके तहत लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी आरोपी बनाया जाएगा। उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में होगा। उनकी माने तो प्रलोभन, बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वाइड घोषित करने का प्रावधान भी इसमें कर रहे हैं। जी, हमारा धर्म स्वातंत्र मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा के मुताबिक बलात्कार को लेकर मध्य प्रदेश में पहला कानून भाजपा सरकार ने बनाया था। अब लव जिहाद को लेकर गंभीरता से कानून बनाया जा रहा है। भाजपा के नेता द्वारा इसे लेकर काम भी किया जा रहा है। प्यार के जाल में फंसाकर धर्मांतरण करना यह बहुत गंभीर विषय है। देखिए, इस प्रकार की घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बलात्कार को लेकर के, मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर पहला कानून मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था। और आज फिर लव जिहाद को लेकर उस पर गंभीरता के साथ कानून बनाकर हमारे महामंत्री भगवान दास सबनानी जी आज मेरे साथ हैं यहाँ पर। भगवान दास सबनानी जी भोपाल के अंदर लव जिहाद पे आज से नहीं, कई सालों से इस पर वो काम करते रहे। इस प्रकार के लव जिहाद के प्रकरणों को पकड़ना और ऐसे लोगों को सींचे के अंदर पहुंचाना, इस काम पर लगातार उन्होंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता ने। तो ऐसे एक नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर एक कानून लव जिहाद को लेकर के जो आ रहा है कि धर्म के नाम पर जिस प्रकार से प्यार के जाल में फंसाकर धर्मांतरण करना, यह बहुत ही गंभीर विषय है इस मध्य प्रदेश के लिए, नहीं पूरे देश के लिए। मैं मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इस कानून से हमारी उन बेटियों को जो चंगुल में फंसा करके धर्मांतरण करते हैं, इस चंगुल से बचाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार आज जो कानून बना करके कर रही है, ये बहुत हमारे लिए, हम सबके लिए गौरव का विषय है। और उन बेटियों के लिए कि जिन बेटियों को जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करके उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम तथा कथित ये लोग करते थे,
उन लोगों को एक जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनको जेल के अंदर सींचे में पहुंचाने का काम सरकार करेगी। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की माने तो सरकार महिला सुरक्षा पर सिर्फ बातें करती है और बातें करने का काम करती है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार में लगभग 46,000 से ज्यादा बलात्कार और महिला अत्याचार की घटनाएं हो रही है। गृह मंत्री उस पर पहले जवाब दे, उस पर कार्रवाई करने का काम करे। जो भी महिला सुरक्षा के लिए कानून बनते हैं उसमें कांग्रेस हमेशा साथ रहती है। सिर्फ कानून बनाने से महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार महिला सुरक्षा पे सिर्फ बातें करती है और बातें करने का काम करती है। अभी तक कितने कानून बने हुए हैं, उसके बाद कितने बलात्कार और कितने महिला अत्याचार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग इनकी सरकार में 46,000 से ज़्यादा बलात्कार प्लस महिला अत्याचार की घटनाएं हो रही है और रोज मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं किस प्रकार से घटना हो रही है। गृह मंत्री पहले उसके ऊपर जवाब दे और उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करे। जो कानून बने उन्हें सख्त बनाने का काम करे। सिर्फ किसी को डराने धमकाने के लिए कानून की बात नहीं। जो भी महिला सुरक्षा के कानून बनते हैं उसमें कांग्रेस हमेशा साथ रहती है, पर सिर्फ कानून बनाने से महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी। कि सरकार को कहीं ना कहीं जो माफिया है, जो गुंडे हैं, जो मवाली है, इनके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगी। पर जो सरकार चलाने का काम कर रहे हैं वो माफिया के साथ गांठ के साथ सरकार चल रही है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता ठगी हुई महसूस कर रही हो। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता की हालत खराब है। पहले क्राइम पे खत्म करे, क्रिमिनलों को खत्म करे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सिर्फ कानून बनाने से कोई भी महिला सुरक्षा नहीं हो सकती। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की माने तो भाजपा के नेता अलग अलग समय बात करते हैं कि कानून लगाएंगे, जो कानून आएगा उसके गुण दोष के आधार पर चर्चा करेंगे। लव जो है वह ऊपर वाले की देन है, यह सभी कानून से परे है। ये बहुत से इनके बीजेपी के नेता अलग अलग समय ये बात करते रहते हैं कि हम ये कानून लाएंगे, लव जिहाद का कानून लाएंगे। लाए ना, विधानसभा तो आहूत करें, पहले विधानसभा अध्यक्ष बनाए, फिर कानून लेके आएंगे और लाएंगे तो जो गुण दोष के आधार पर उस पर चर्चा करेंगे। चाहिए या नहीं आना चाहिए? कानून तो आए पहले, कहा ना मैंने, गुण दोष के आधार पे उस पर चर्चा की जाएगी। और ये अलग अलग कार्यक्रमों में, भाषणों में भी कुछ दिन पहले अभी जो बॉटम स्पीकर है उनने भी इस तरह की बात की, तो लेके आए गुण के आधार पे वो करेंगे। लेकिन इसमें मेरा एक कहना है, शब्द बोल रहा हूँ केवल लव जो है ये भगवान की देन है, ऊपर वाले की देन है। ये सभी कानूनों से परे है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष लव जिहाद कानून मामले में अजय सिंह राहुल की माने तो अपना देश एक सेक्युलर राष्ट्र है। इस तरह की चीजें साधारण तौर पर अपने देश में नहीं होना चाहिए। किस रूप में, किस संदर्भ में है, कैसा ये प्रस्तावित कानून है, बाद में ही कह सकूंगा। अभी सिर्फ अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है। किस तरह का कानून बनाने के पक्ष में है उसको पूर्व जानकारी लेने के बाद ही कुछ आगे टिप्पणी कर पाऊंगा। वैसे अपना देश एक सेक्युलर राष्ट्र है और इस तरह के चीजें साधारण तौर पर अपने देश में नहीं होनी चाहिए। लेकिन किस रूप में और किस संदर्भ में और कैसा प्रस्तावित कानून है उस पर बाद पर ही टिप्पणी कर पाऊंगा। लव जिहाद का कानून आने के पहले ही राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।